हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जम्मू राज्य के कटरा नगर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको श्री मां वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यात्रा कैसे करनी है, कौन सा समय उचित रहेगा यात्रा करने के लिए, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बच्चे हैं जो चलने में असमर्थ हैं तो उनके लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर की क्या सुविधा होगी, और इस यात्रा के दौरान आपका कुल खर्च कितना आ जाएगा, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी टूर या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी DM कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुँचे। तो दोस्तों वैष्णो देवी आने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू आना होगा। जम्मू तक आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर पहले ऑप्शन की मैं बात करूं तो आपको अपने शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी जम्मू के लिए। तो दोस्तों अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप बस से जम्मू होते हुए कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की तो आप बाई एयर भी आ सकते हैं। फ्लाइट से आप अमृतसर, चंडीगढ़ या पठानकोट तक आ सकते हैं। उससे आगे आपको जम्मू तक का सफर बस या ट्रेन से करना होगा। दिल्ली से आपको कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। दोस्तों अगर आपको कटरा पहुंचते पहुंचते शाम या रात हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस रात वहीं रुक जाइए और उसके अगली सुबह आप मां वैष्णो देवी के लिए यात्रा प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों कटरा में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला आप प्राइवेट होटल में रूम ले लीजिए और दूसरा साइन बोर्ड के भी आप रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों साइन बोर्ड मां वैष्णो देवी की एक संस्था है, यानी कि उनका ट्रस्ट है। ट्रस्ट की तरफ से ही आपको कटरा में रूम की फैसिलिटी दी जाती है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम निहारिका कॉम्प्लेक्स है और आप यहाँ रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों आप साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ से अपने रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको आपके बजट के हिसाब से रूम मिल जाते हैं। यदि आपको डबल बेडेड AC रूम चाहिए तो वह आपको 450 रुपए तक मिल जाता है, और यदि आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो एक दिन का किराया आपका 120 रुपया आता है, और यदि आप 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे रुकना चाहते हैं उसकी भी यहाँ व्यवस्था मिल जाती है आपको। इसका किराया आपका 750 रुपया आता है। यदि आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम नहीं मिलता तो कटरा में बहुत सारे प्राइवेट होटल भी मिल जाते हैं जिनका रेंट 400 से 1000 रुपया होता है। तो अब बात करें अगर खाने पीने की, तो निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास में ही आपको अन्नपूर्णा भोजनालय मिल जाता है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं जिनका रेट भी नॉमिनल होता है, यानी कि थाली सिस्टम के हिसाब से बात करें तो कटरा में आपको 80 से 100 रुपए में पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कटरा से आगे यात्रा करने से पहले आपको क्या चीजें करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची निकलवाना बहुत जरूरी है, लेकिन अगस्त से यात्रा पर्ची की जगह RFID कार्ड ने ले ली है। तो दोस्तों इस यात्रा पर्ची की जगह पर अब सभी भक्तों को RFID कार्ड दिए जाएंगे। यह आपको निःशुल्क मिलेगा। इस RFID कार्ड का आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। यात्रा के बाद आपको RFID कार्ड वापस जमा करना होता है। इस RFID कार्ड में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। RFID कार्ड से जुड़ी बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको साइन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप एक बार वहां जाके चेक कर सकते हैं और वहां से RFID कार्ड से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं माँ वैष्णो देवी यात्रा की तरफ। तो दोस्तों माँ वैष्णो देवी यात्रा हमारी इन 8 पड़ावों को पूरा करने के बाद कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अगर पहले पड़ाव की बात करें तो उनमें सबसे पहले माता कौल कंडोली माता का मंदिर आता है। यहीं पर माता वैष्णो ने बालिका के रूप में पहली बार पंडित श्रीधर जी को दर्शन दिए थे। कौल कंडोली मंदिर कटरा से 20 किलोमीटर पीछे नगरोह कस्बे में आता है। अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो आराम से कौल कंडोली मंदिर जा सकते हैं। अब बात करें दूसरे पड़ाव की, तो दूसरा पड़ाव है महामाई मंदिर। महामाई मंदिर कटरा से 13 किलोमीटर पीछे है। इस पावन जगह पर श्रीधर जी ने मां के आदेश पर गांव वालों के लिए भंडारा लगवाया था और यहीं से भैरव राक्षस मां वैष्णो के पीछे। बात करें तीसरे पड़ाव की, तो वह है कटरा, जो कि वैष्णो धाम यात्रा का मुख्य बेस कैंप है। जिस जगह पर मां वैष्णो का मंदिर है उस जगह को भवन बोला जाता है। दोस्तों मां वैष्णो के दरबार के लिए आपको कटरा से पैदल यात्रा प्रारंभ नहीं करनी है, बल्कि आपको यात्रा ताराकोट या फिर बाणगंगा मार्ग से करनी है। तो दोस्तों कटरा से मां वैष्णो मंदिर यात्रा के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है बाणगंगा मार्ग, जो कि प्राचीन मार्ग है
और दूसरा है ताराकोट मार्ग। यह नवनिर्मित मार्ग है। अगर बात करें बाणगंगा की, तो बाणगंगा से भवन तक की दूरी 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यदि आप बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और साथ ही आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों यदि आप बाणगंगा होते हुए भवन जाते हैं, यहाँ पर आपको घोड़ों का आवागमन देखने को मिलता है, जिस वजह से पैदल यात्रियों को थोड़ी समस्या होती है। बाणगंगा मार्ग में ही आप बाणगंगा और माता की चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकते हैं। बाणगंगा में आपकी RFID कार्ड या फिर यात्रा पर्ची की चेकिंग होती है। बाणगंगा में ही गुलशन कुमार जी का लंगर हॉल भी है, यहाँ आप भोजन कर सकते हैं, उसके बाद आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। गुलशन कुमार जी ने मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यह लंगर 1996 में शुरू किया था। लंगर का समय सुबह 7 बजे से दिन के 3:30 बजे तक है और यह शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक रहता है। तो दोस्तों अगर बात करें ताराकोट मार्ग की, ताराकोट से भवन की दूरी 14 किलोमीटर है। यह आपको बाणगंगा मार्ग से 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ताराकोट मार्ग से जाते हुए आपको ना खच्चर मिलेंगे और ना घोड़े। यह मार्ग केवल पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है, तो यहाँ एकदम शांति होती है और यहाँ चढ़ाई भी कम लगती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भवन जाते हुए ताराकोट मार्ग से जाएं और वापस आते हुए बाणगंगा मार्ग से आएं। वापस आते हुए आप चरण पादुका के भी दर्शन कर सकते हैं और बाणगंगा में स्नान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ताराकोट और बाणगंगा दोनों ही मार्ग अर्धकवारी पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी मार्ग से आइए, आपको अर्धकवारी आना ही होगा, चाहे आप बाणगंगा से आएं या फिर आप ताराकोट मार्ग से आएं। तो दोस्तों अर्धकवारी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मार्ग को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको यह सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। ताराकोट मार्ग पर आपको यह सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि वह सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें घोड़े के किराए की, तो वह आपका 1250 रुपया लगता है 1 वे का। यदि आप पालकी से जाना चाहते हैं तो वह 3100 रुपया है, जो आपका बॉडी वेट के हिसाब से लिया जाता है। यहाँ पर आपको 1 से 12 साल तक के बच्चों के लिए प्रेम या स्ट्रोलर की सुविधा भी मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर हम ताराकोट मार्ग से जाएंगे तो हमें वहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको लंगर देखने को मिलता है, जो कि साइन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ आपको जगह जगह पर भोजनालय, जगह जगह पर रिफ्रेशमेंट सेंटर, जगह जगह पर वॉशरूम की सुविधाएं, जगह जगह पर रेस्ट करने के लिए चेयर और जगह जगह पर वाटर ATM की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही साथ डिस्पेंसरी की सुविधाएं भी देखने को मिलती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्धकुंवारी की। ताराकोट से अर्धकुंवारी की दूरी 7 किलोमीटर है तथा बाणगंगा से अर्धकुंवारी की दूरी 6 किलोमीटर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम गर्भगृह का दर्शन कैसे करें। अर्धकुंवारी पर मां वैष्णो ने 9 महीने तक गर्भ जोन में साधना की थी, इसीलिए इसे गर्भ जोन कहते हैं। यह गुफा बहुत ही संकीर्ण है, जिस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है भक्तों को दर्शन करने में। गर्भ जोन में जाने के लिए आपको पर्ची कटवानी होती है। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आप जैसे ही पर्ची कटवाते हैं तो आपका 3 से 4 घंटे में नंबर आ जाता है गर्भ जोन की गुफा में जाने के लिए। और यदि आप नवरात्रियों में आते हैं तो आपका नंबर आने में 12 से 24 घंटे तक लग जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपका नंबर आने में 12 से 24 घंटे लगते हैं तो आप के भवन की ओर को निकल जाइए। और यदि आपका नंबर 2 से 3 घंटे या 4 से 5 घंटे में आ जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस रात वहीं स्टे ले लीजिए। गर्भ जोन के दर्शन करने के बाद अगली सुबह आप भवन के लिए निकल जाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्धकुंवारी में रुकने की। यहाँ भी साइन बोर्ड के रूम और डॉर्मेट्री बनी हुई है, तो आप इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको रूम और डॉर्मेट्री दोनों ही नहीं मिलता तो आपको वहाँ पर हॉल मिल जाता है और जिसमें आपको एक कंबल दे दिया जाता है, जिसका आपसे 100 रुपया चार्ज लिया जाता है और यह 100 रुपया आपको रिफंड हो जाता है, क्योंकि यह निःशुल्क सेवा होती है। तो दोस्तों जब आप सुबह कंबल रिटर्न करते हैं तो उसके साथ ही वो आपको। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा माता के दर्शन के लिए। तो दोस्तों यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो आप दोनों ही नवरात्रि वाला सीजन छोड़ दीजिए, क्योंकि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। दूसरा ये कि आप मॉनसून में भी कम आने की कोशिश करें, क्योंकि मॉनसून में लैंडस्लाइड होने का प्रॉब्लम रहता है। बाकी आप किसी भी सीजन में जा सकते हैं, इन 2 सीजनों को छोड़कर माता के दर्शन कर। अर्धकुंवारी पर भी आपको घोड़े और पालकी की सुविधा मिलती है। यदि आप
अर्धकुंवारी से भवन तक का घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसका किराया आपका 650 रुपया लगता है। और यदि पालकी की बात करें तो यह आपका 1800 रुपया लगता है। अर्धकुंवारी से आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है जिसका किराया 350 रुपया अर्धकुंवारी से भवन है, और भवन से वापस अर्धकुंवारी आपका 236 रुपया। बैटरी कार की सुविधा आपको भवन से अर्धकुंवारी तक ही मिलती है। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो कटरा का हेलीपैड पड़ेगा। कटरा से आप हेलीपैड तक ऑटो से जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करें टिकट कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास में ही टिकट काउंटर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग ही करवाएं। आप इस वेबसाइट में जाकर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं सांझी छत हेलीपैड पर उतारेगा। अगर सांझी छत से भवन की दूरी की बात करें तो यह 2 किलोमीटर है। सांझी छत से आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं या आप चाहे तो घोड़ा खच्चर भी ले सकते हैं। यहाँ पर घोड़े खच्चर का रेट 200 से 250 रुपया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के किराए की। यदि आप कटरा से सांझी छत जाते हैं तो आपका 730 रुपया लगता है। वहीं अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं यानी कि कटरा से सांझी छत और सांझी छत से वापस कटरा आते हैं तो आपका 3460 रुपया प्रति व्यक्ति पड़ जाता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भवन। भवन में आपके सामान रखने के लिए लॉकर रूम भी बने हुए हैं। आप चाहें तो अपना सामान वहां रख सकते हैं और चाबी अपने पास रख सकते हैं लॉकर की। और यहाँ पर आपको जूते चप्पल के लिए भी फ्री स्टैंड मिल जाता है। यहाँ आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और यहाँ से आपको एक टोकन दिया जाएगा जो आप अपने पास रख लीजिए। भवन में भी बहुत सारे रूम है। यदि आप रुकना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर हॉल की भी सुविधा है। आपको यहाँ पर कंबल दे दिया जाता है। का चार्ज आपसे 100 रुपये लिया जाता है और यह 100 रुपये आपको रिफंड हो जाते हैं जब आप कंबल रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं माता वैष्णो के दर्शन की। यहाँ पर आपको शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की दाता तीनों माताओं के दर्शन करने को मिलते हैं। माता के दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है माता के दर्शन करने में। वहीं अगर आप नवरात्र में आते हैं तो आपको 9 से 10 घंटे लगते हैं लाइन में और तब जाकर आपको माता के दर्शन हो पाते हैं। माँ वैष्णो की आरती का समय सुबह 7 से 8 बजे है और शाम की आरती का समय 7 से 8 बजे है। आरती से 1 घंटा पहले माता के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं भवन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। भवन में बहुत सारे होटल हैं जो साइन बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। ट्रस्ट की तरफ से यह होटल है। सभी होटल के रेट फिक्स रहते हैं। तो वहाँ पर आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप वहाँ पर जाकर खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस यात्रा के लास्ट पड़ाव की, जो है भैरव देव का मंदिर। कहा जाता है कि आप वैष्णो देवी के दर्शन करें और भैरव के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी है। भवन से आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके जाना होगा। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप भवन से पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो घोड़ा खच्चर से यात्रा कर सकते हैं। इनका किराया 250 से 300 रुपया होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो रोपवे से भी जा सकते हैं जिसका किराया 100 से 150 रुपये लगता है। भैरव मंदिर में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपको भैरव देव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बजट की। कटरा से भवन तक जाने में आपका टोटल खर्च कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो यह आपका 3000 से 3500 रुपया लगता है प्रति व्यक्ति। यदि आप घोड़ा खच्चर पालकी से यह यात्रा करते हैं तो यह आपका 6000 से 7000 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो यह आपका 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। आपके मैसेज का मेरे द्वारा जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। जय मां वैष्णो देवी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।